हाय एवरीवन। तो आज था तीज, तो मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उसके बाद जो भी घर का जो डेली का वर्क वगैरह जो भी होता है वो सब कंप्लीट करने के बाद मैंने पूजा वूजा किया। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने घर का पूजा किया था। मैंने अखंड ज्योत भी जलाया था अपने हस्बैंड के नाम का। तो उसके बाद घर का पूजा करने के बाद ना हमें मंदिर जाना था। मंदिर में टाइमिंग था 11 o'clock का, तो इसलिए मैं लेट हो गई थी। इसलिए AK-47 की स्पीड में मैं अपने पाँव को चला रही थी और मैं जल्दी जल्दी मंदिर की ओर बढ़ने लग गई थी। लेकिन मैं मंदिर में जैसे ही गई तो मैं वहाँ क्या देखती हूँ कि मैं इतने अफरा तफरी में जा रही थी, लेकिन वहाँ तो जो भी औरतें जिन्होंने फास्ट रखा हुआ था वो तो आई ही नहीं थी, मतलब कम आई हुई थी। तो इसीलिए हमें उनका वेट करना पड़ा। तो मैं चली गई अंदर दर्शन के लिए शिव जी भगवान का। तो यहाँ पर मैंने उनको तिलक वगैरह चढ़ाया, थोड़ा जल अर्पित किया। उसके बाद मैं बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद मैंने ना नंदी के कानों में अपना जो भी इच्छा वगैरह है, जो विश वगैरह है, जो मुझे चाहिए वो पूरा करना चाहिए उनको, तो मैं उनके कान में बोल रही थी। और एक कान से बोल रही थी और दूसरे कान को मैं ना बंद कर दिया था, ताकि ना वो मेरी जितनी भी बातें ना वो सुन ले, दूसरे कान से उड़ा ना दे। और हम ना जितने भी विश वगैरह वो भगवान से तो कर सकते हैं ना, भगवान को सब पता होता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए जो भी मन, अगर मैं रोती भी हूँ ना तो उन्हीं के सामने रोती हूँ, मतलब भगवान के सामने। और कुछ अच्छा भी लगता है तो उन्हीं के सामने उनको बोलती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ आज। तो दिल की बातें ना मैं भगवान से करती हूँ। तो जो भी इच्छा वगैरह है, विश वगैरह, वो मैं भगवान से ही बोलती हूँ। तो उसके बाद ना पंडित जी बोल रहे थे पूजा स्टार्ट करना पड़ेगा बोल के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी औरतें आई हुई हैं ये तीज के फास्ट के लिए, उन सब के आगे ना अपना अपना प्लेट है, थालियाँ हैं जिसमें लोटा और फूल वगैरह फल वगैरह वो लेके आई हुई थी। तो यहाँ पर मैं भी अपना रेडी करके रखा हुआ था, क्योंकि हम ना ये दिया वगैरह जलाने वाले थे। ये ये ना हस्बैंड के नाम का दिया होता, लेकिन मैं तो घर में ऑलरेडी जला के आई हुई थी। जिन्होंने नहीं जलाया था तो वो उनके लिए था ये अखंड ज्योत वगैरह, दिया वगैरह इधर से जला के, जलता हुआ दिया घर में लेके जाके उसको पूजा करना था। लेकिन मैंने तो ऑलरेडी जलाया हुआ था ना, तो इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया दिए के ऊपर। तो उसके बाद धीरे धीरे करने के बाद यहाँ पर पूजा स्टार्ट हुआ। गर्मी बहुत ज़्यादा था लेकिन फिर भी हमने कंट्रोल कर लिया। 11 बजे पूजा स्टार्ट होने वाला था, लेकिन पूजा स्टार्ट होते होते 12:30 हो गया था। अच्छा ही हुआ लेट में पूजा स्टार्ट हो गया, अगर जल्दी होता तो जल्दी ख़त्म भी हो जाता, फिर हमको भूख लग जाता। तो यहाँ पर ना 1 बाय 1 करके जो भी आइटम्स वगैरह हमें चाहिए होता है पूजा के लिए, जैसे कुश हो गया, बेलपत्र हो गया, जनेऊ हो गया, अक्षत हो गया, है ना, तिलजो हो गया, और ये 16 श्रृंगार का जो कि हमें मंदिर से गिफ्ट दिया हुआ था। तो वो सब ना हमें 1 बाय 1 करके हमको दिया जा रहा था, जो कि हमें ना धीरे धीरे जैसे जैसे पंडित जी बोलते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमको अर्पित करते जाना है। और यहाँ पर बेलपत्र सबसे पहले हमें चढ़ाने के लिए कहा गया था। बेलपत्र के 3 मुंह है ना, ये इंडिकेट करते हैं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये बेलपत्र बहुत ठंडा होता है, तो जो शिव जी भगवान है ना, उनके रौद्र को, उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बेलपत्र हम चढ़ाते हैं। तो जो मंदिर से दिया हुआ था उसमें ये सब गिफ्ट वगैरह थे। इसमें था सिंदूर, टीका, मतलब बिंदी, शॉल, कंघी, आईना, मतलब और ये रबर बैंड जो कि एक औरत को, एक सुहागन को चाहिए होता है, जो ये हमें मिला था। उसके बाद पंडित जी ने हमें कुश दिया और कहा कि ये अंगूठी अपने हाथों में पहनो, जितने भी औरतों ने फास्ट रखा हुआ था, क्योंकि ये ना पवित्रता का प्रतीक है। जो भी हमारे अंदर मैल होता है वो इसके द्वारा बाहर निकल जाता है। ये मुझे पंडित जी ने बताया, ये मेरा खुद का बात नहीं है। और ये अक्षत है जो कि हम चढ़ाने वाले हैं, और अपने जो लोटा है ना, लोटा को उससे पूजा करने वाले हैं। और तिल जो तो आपको पता ही होगा, जैसे जौ में अंकुर अंकुर आता है ना, उस तरह हमारे हमारे फैमिली में भी ना उन्नति का द्वार खुल जाता है। तो इसीलिए हम तिल जो हर पूजा में, पूजा पाठ में चढ़ाते हैं। तो पंडित जी ने कहा था कि आपको ऐसे धीरे धीरे करके लोटा में आपको पूजा करते जाना है, अक्षत से और ये तिल जौ से ऐसे करके पूजा करना है। तो आपको मैं बता दूं ना कि ये जो तीज का फास्ट है हम औरतें क्यों रखती है, सिर्फ सुहागन औरतें ही नहीं रखती है। जो जो कुंवारी लड़कियां, अनमैरिड वुमेन है ना, लड़कियां हैं, वो वुड भी हस्बैंड के लिए, लाइक उनको उनके होने वाले हस्बैंड के लिए वो रखती हैं। हम तो अपने पतियों के लिए रख ही लेते हैं, लेकिन जिनका पति नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, या जिनको करना है शादी, तो उनकी मतलब उसी चीज़ के लिए ये फास्ट रखा जाता है। और ये इस फास्ट में ना, तीज में हम शिव जी और पार्वती को मतलब
उनको मान के हम पूजा करते हैं। जैसे शिव जी और पार्वती का अटूट रिश्ता है ना, वो कभी टूटा नहीं है, ना ही कभी सुनने में आया है कि वो टूट टूट गया था। तो इसी टाइप से ना हम जो औरतें हैं, हमें भी अपने मन मतलब हमें भी अपने पति के साथ में रिश्ता हमेशा कायम बना रहे, अच्छे से बना रहे। तो इसी के लिए हम ना ये फास्ट रखती हैं, जो भी मैरिड वुमेन है और अनमैरिड भी इसी के लिए रखती है कि उनके पास शिव जी के जैसे हस्बैंड आए जो कि बहुत ही प्यार करे अपनी वाइफ को। तो उसके बाद पूजा वगैरह ख़त्म हो गया, हम चले गए थे टहलने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा था गाइस, इसीलिए हम चले गए थे। ये फास्ट ना सिर्फ अपने पति के लिए नहीं रखा जाता है। ये फास्ट को करने से ना घर में ना सुख समृद्धि आता है, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, हमेशा घर में सुखी का माहौल बना रहता है। तो इसीलिए भी ये फास्ट रखना चाहिए। और हमारे इस मतलब फास्ट में एक गेम भी रखा गया था जिसमें हमारी ये भाभी फर्स्ट आई। तो उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंची, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल किया। उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैं अभी आपको पूजा करने वाली हूँ, पाँव वगैरह धोने वाली हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं था। लेकिन हाँ, वीडियो के थ्रू मेरे को ऐसा फील तो हो रहा था कि वो मेरे पास में है। तो मैंने यहाँ पर पूजा वगैरह किया, उनके पाँव को धोआ। धोने के बाद मतलब उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना किया, है ना। सिर्फ मैंने ही नहीं, जो भी औरतें फास्ट रखती हैं वो सब यही इच्छा के लिए, यही मनोकामना रखती है कि उनका हस्बैंड अच्छा हो, उनका बॉयफ्रेंड का हेल्थ अच्छा बना रहे, उनका बॉयफ्रेंड उनके लाइफ में आ जाए, उनका जो हस्बैंड है वो शिव जी के जैसे उनको प्यार करे, पार्वती शिव जी की जैसी उनकी जोड़ी बनी रहे। तो हर सुहागन ना यही चाहती है। तो मैं भी अपने हस्बैंड को ऐसी सॉरी ऐसे बोलते हुए मैं उनका फास्ट तोड़ रही थी और मैंने पानी पिया। सच में गाइस, पानी पी के बहुत ठंडक महसूस हुआ। खाना के बिना इंसान रह सकता है लेकिन पानी के बिना बिल्कुल नहीं। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड का नज़ारा उतारा। उसके बाद मैं थोड़े बहुत ना फ़ोटो डाल रही हूँ कि जितनी भी औरतें वगैरह आई हुई थी इस पूजा के लिए। ये ग्रुप फ़ोटो है, और भी थी जो पीछे पीछे आ रही थी। तो ये थोड़ा बहुत आज का पिक्स वगैरह जो कि लिया। और ऐसे कहते मतलब आज का दिन अच्छे से मेरा संपन्न हुआ, मेरा पूजा संपन्न हुआ। और मैं सभी मतलब जो भी औरतें हैं उन सब से भी यही, उनके लिए भी यही प्रार्थना करूँगी कि दिस ईयर तो हमारा जैसे जैसे हो गया है ना पूजा पाठ, नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही हमें हिम्मत मिले और हमारे पति को इतनी लंबी आयु दें कि हम नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह पूजा पाठ कर सकें गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।